होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त? होलाष्टक के दौरान क्या करें, क्या ना करें? होली कब है वर्ष 2025 में और होलाष्टक क्या होता है? बहुत सारी बातें होलाष्टक से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल भजन लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं जिसको पढ़ के हमें उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने का एक अलग से एनर्जी मिलता है। तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, होलाष्टक कब से शुरू होगा? और होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि वर्ष 2025 में 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन होगा और 14 मार्च यानी अगले दिन होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। तो होलाष्टक का प्रारंभ होली से 8 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है, यानी 7 मार्च से होलाष्टक का प्रारंभ हो जाएगा। होलाष्टक की शुरुआत हो जाएगी और होलाष्टक के दौरान जो ये 8 दिनों की अवधि है, इनमें हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। इन दिनों को हम ज्योतिषीय भाषा में बोलें तो अशुभ दिन माना जाता है, जले गटे दिन माने जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इनका जो ऑरा होता है ना, इनका जो ऊर्जा होती है वो हमारे आने वाले जीवन के लिए शुभ नहीं होती। इसलिए इन दिनों में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए, जीवन और मृत्यु कोई नहीं जानता। तो जीवन यानी आपके घर किसी का जन्म हुआ है, उससे संबंधित कार्य, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, उससे संबंधित कार्य में कोई मनाही नहीं है। आप उसे कर सकते हो क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। लेकिन कोई शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह तय करना, अगर तय करने आप जा रहे हैं, विवाह से संबंधित बेटी की सगाई, बेटे का रुका जिसे आप कहते हैं, हम बात करें परीक्षा होता है हिंदू धर्म में, तो ये सब कार्य आपको नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर पहले से आपकी विवाह की बात चल रही है तो आप बैठकर एक दूसरे से बातचीत की तैयारी कर सकते हैं। मतलब उस विवाह के उपलक्ष्य में या किसी मांगलिक कार्य की तैयारी में आप बातचीत कर सकते हैं, अगर पहले से ही सब कुछ निश्चित हो चुका है तो। लेकिन शुरुआत आप ना करें। इसी प्रकार से हमारे गृह प्रवेश, जैसे कि एक हम मकान बनाते हैं, रोटी कपड़ा मकान सबकी मूलभूत आवश्यकता होती है, सभी जानते हैं, और ये एक सपना भी होता है। तो हम अपने जीवन की आधी पूंजी उसमें लगाते हैं और एक घर को मकान बनाने के लिए हम यह प्रार्थना करते हैं कि सुखपूर्वक अपने 7 जन्मों तक उस घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सके। तो इसलिए आपको गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। इन होलाष्टक के दौरान कभी भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप नई पूजा भी, न्यू जिसको कहते हैं नई पूजा भी, आपको कोई नहीं करना चाहिए इन 7-8 दिनों के दौरान। भूमि भवन बनाने के लिए भूमि पूजन होता है, नींव पूजन होता है। तो इसको, और अपने घर को पहले से बनवा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नींव रखनी है, उसका शुभ मुहूर्त देखना है, तो वो काम आप 8 दिनों में ना करें तो अति उत्तम रहेगा। किसी नए चीज़ की शुरुआत 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक नहीं करेंगे। बस इस छोटी सी बात को आपको गांठ बांध कर रखना है। विवाह से संबंधित कोई भी, जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, उपनयन जिसे हम जनेऊ कहते हैं, मुंडन संस्कार हुआ, ये कुछ भी अच्छा कार्य हम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में और जानते हैं कि बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं कि मेरा नया घर का सामान तो ख़त्म हो गया है, खरीदें कि नहीं खरीदें, सुहाग से संबंधित कोई चीज़ खरीदें अथवा ना खरीदें। तो इस तरह की बातों को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, जैसे विवाह में देने के लिए अपनी बहू के चढ़ावे के लिए अगर
खरीद रहे हैं या अपनी बेटी को विवाह में देने के लिए सुहाग की सामग्री है, कपड़े, चांदी, सोना कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप पहले से इस मत खरीदिए। मैं तो यही कहूँगी कि आप पहले से ही खरीद के रख लीजिए। इन 8 दिनों के दौरान आप कुछ भी मत नया खरीदिए। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी नया काम आप इन 8 दिनों में मत करिए। बहू को कुछ सामान देना है सुहाग की या नई चीज़ देनी है, बेटी को शादी से संबंधित कुछ नया चीज़ खरीदना है, तो आप अवॉइड करिए। पहले से या तो खरीद लीजिए या ये 8 दिनों के बाद खरीदिए। इस चीज़ को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। जैसे कि शिवरात्रि उसके पहले आता है, होलाष्टक के पहले, उसमें आप खरीद लीजिए, बहुत शुभ दिन है। तो ऐसा कर सकते हैं कि उस समय खरीद लीजिए उस दौरान। और 7 दिनों की अवधि है, 8 दिनों की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जन्म से संबंधित होता है, छठी है, जन्म के 6वें दिन जो मनाई जाती है, उसमें आपको छठी तो करनी ही करनी है। एक नियति समय है, तो नियति ही समय पर होती है, जन्म के 6वें दिन होती है, तो आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बरही, जिसे निकास भी कहते हैं, तो उस जहाँ बहुत लोग नामकरण भी करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नियति है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी होलाष्टक चल रहा है, तब तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो टाइमिंग होती है फिक्स बच्चों का, परासन है, इस तरह की चीज़ें हैं कि लड़की का कब कैसे करना है, लड़के का कब कैसे करना है। तो उसमें आप बच्चों के अन्नप्राशन 6ठे महीने या 5वें महीने, किसी के यहाँ 7वें महीने में भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। 6ठा 7वां महीना चला जाएगा, आप नहीं कर पाओगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा समझते रहना है। जैसे जन्मदिन है, किसी का बर्थडे आ रहा है, बच्चे का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो आप मना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। उस दिन कथा सुन सकते हैं, ठीक है। कथाओं में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। भगवान शिव ध्यान मग्न थे, भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह होना था, क्योंकि जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, उनका जन्म होना था। तो भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म होता है, और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय हैं, और युद्ध के दौरान सेनापति की आवश्यकता होती है। इसीलिए कामदेव को यह भगवान शिव को ध्यान से यानी समाधि से हटाने की बात भी कही गई थी। और उन्होंने जब बाण छोड़ा था, तो उस बाण से भगवान शिव के तीसरे नेत्र खुल गए थे। इस वजह से कामदेव भस्म हो गए। तो इन दिनों होलाष्टक के दौरान कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। और दूसरा, आपका होलिका जो कि प्रहलाद की बुआ थी, उनका दहन भी होता है। तो हर साल हम होलिका दहन करते हैं, और बसंत पंचमी से ही यह स्तंभ लग जाता है। कहीं कहीं होलाष्टक का प्रारंभ इस होलाष्टक के यानी कि पहले दिन से ही किया जाता है, तो तैयारी होने लगती है। तो इसी वजह से इन दिनों में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। और क्योंकि इन दिनों का जो औरा होता है वो हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता, तो इसकी कथा भी मैंने सुनी है, आप लोग भी सुने होंगे। तो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, किसी नदी में स्नान करने जा रहे हैं, है ना। साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर कोई भिखारी आता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दान नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ब्राह्मण को दान देना मना है, ठीक है। तो सूतक में जब हमारे बच्चों का जन्म हो या मृत्यु हुई हो, तो 11-12 दिन जो भी है, जिसके यहाँ जैसे होती परंपरा, उतने दिन सूतक रहता है, तो हम ब्राह्मणों को दान नहीं दे सकते। यानी कि हमें हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारे घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, आशीर्वाद यानी पुण्य की बढ़ोतरी भी होती है। किसी भी चीज़ का दान हो, ऐसा नहीं कि हमेशा धन का ही दान होना चाहिए। समय समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस चीज़ का दान करें। जैसे वृद्ध के पास बीमारी के लिए पैसा नहीं है, आप उनकी सेवा कर सकते हैं पैसे से, ठीक है। तो ये पुण्य का काम है। बीमार और वृद्ध के पास कोई बैठना नहीं चाहता, आप बीमार और वृद्ध के सामने अगर बैठ के थोड़ा समय स्पेंड कर लीजिए, ये भी आपकी बहुत बड़ी सेवा होती है। देखिए, एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे ज्ञान और विवेक है, और व्यक्त करने की शक्ति भी है। तो बाकी तो सब पशु पक्षी इस जीवन में अपना जीवन यापन करते हैं, और फिर उनके अंतिम समय पर यानी कि मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में जाते हैं।
लेकिन मनुष्य को सोचने समझने का विवेक है और हम व्यक्त भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको होलाष्टक क्या है और होलाष्टक के दौरान क्या करें, क्या नहीं करें, कब से प्रारंभ है, ये सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। अपने परिवार का, अपने सब समाज का ख्याल रखें, पशु पक्षियों का ध्यान रखें। धन्यवाद।